अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 20 नवंबर 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम, भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में हमला करने का दावा किया गया था। भारतीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कि भारत की फौज पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर के अंदर बड़े धमाके करवा चुकी है, बड़े हमले करवा चुकी है, लेकिन भारतीय मीडिया के इस झूठ को खुद भारतीय फौज ने बेनकाब कर दिया है। भारतीय फौज के आला अफसर के मुताबिक ऐसा कोई हमला आज़ाद कश्मीर में भारत ने नहीं किया है और ये रिपोर्टें और दावे गलत हैं। राष्ट्रीय काम, आप जानते हैं इससे पहले भी भारत पाकिस्तान पर झूठे हमले करने की, झूठी कार्रवाइयां करने की, सर्जिकल स्ट्राइक करने की दावे करता रहता है और भारत पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान पर कार्रवाइयां करने की धमकियां देता रहता है। लेकिन हकीकत यह है कि भारत की लड़ाई या तो फिल्मों तक है, या भारतीय सिर्फ जो बॉलीवुड फिल्में हैं उन्हीं में शेर बने हुए नजर आते हैं, या फिर मीडिया के जरिए से झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं और हीरो बनने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि भारत ने ऐसा कोई हमला नहीं किया है। भारत में अगर इतनी जुर्रत है तो वो सामना करे। पाकिस्तान भारत को अच्छी तरह से सबक भी सिखाएगा और पहले भी भारत को पाकिस्तान की आर्मी और शाहीन सरप्राइज भी अभिनंदन की सूरत में और 3 जहाजों को मार गिराने की सूरत में दे चुके हैं। और ऐसे काम लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत की रोजाना दुर्गत बन रही है और रोजाना भारतीय फौजी मारे जा रहे हैं। इसके अलावा नासिर काम इत्तला सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो मुशीर सेहत हैं उनकी जानिब से WHO को यकीन दहानी करवाई गई है कि पाकिस्तान कोरोना वायरस की वैक्सीन के हवाले से आलमी इदारा सेहत से राबते में है और दुनिया भर से पाकिस्तान भी जो मशहूर फाइजर कंपनी है जिसने कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है, उससे पाकिस्तान भी कोरोना की वैक्सीन खरीद रहा है। और पाकिस्तान के अंदर कोरोना केसेस का, जो कोरोना का दूसरी जो लहर है, उस हवाले से पाबंदियां भी हैं और पाकिस्तान की जो हुकूमती पाबंदियां हैं इनकी वजह से जो अमराज हैं या जो मरीज़ हैं उनकी तादाद कम सामने आ रही है। जबकि नाज़रीन काम, हुकूमत के खिलाफ जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो वहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के हैं उन्होंने दावा किया है कि झूठा और मनगढ़ंत दावा है। और बिलावल की जमात पीपल्स पार्टी की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि धांधली हुई है, लेकिन हुकूमती जमात के मुताबिक और आज़ाद जो ज़राए इब्लाग है उनके मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ है बाकायदा हुकूमत साजी कर रही है, हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है, जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान को अमलन सूबा बनाया जाएगा और पाकिस्तान भारत की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम, काबुल हुकूमत के खिलाफ तालिबान के हमलों में इजाफा हो चुका है। 28 सूबे हैं जहां पर खूनरेज झड़पों का सिलसिला जारी है। तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों में 75 काबुल फौजी मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं, जबकि 15 टैंक भी तालिबान ने तबाह करने का दावा किया है और मुतअद्दिद जंगी गाड़ियां, फौजी गाड़ियां तालिबान ने कब्जे में ली हैं। तालिबान का दावा है कि भारी माली गनीमत भी उन्हें हासिल हुए है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तालिबान के सामने 38 से काबुल हुकूमत के अहलकार सरेंडर भी हुए हैं। और नाज़रीन काम, आप जानते हैं पाकिस्तान ने काबुल हुकूमत को कहा था कि वह दोहा के अंदर मुज़ाकरात में जो ताख़ीर और रुकावटें हैं उनको दूर करें। तालिबान ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान के किरदार को वो सराहते हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान अच्छा किरदार अदा कर रहा है, लेकिन जो तालिबान के खिलाफ काबुल हुकूमत है वो मुस्बत रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हमले बढ़ रहे हैं। जबकि निहत्ते शहरियों पर हमलों की वजह से 12 काबुल इंतजामिया ने जो आम शहरी हैं उनको फ़िज़ाई बमबारी करके शहीद कर दिया है। तालिबान ने इसकी मजम्मत की है। आगे बढ़े काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के जो सरकारी एहलकार हैं वो करप्शन में मुलव्वस पाए गए हैं। 35 एहलकारों को करप्शन के जुर्म में, धांधली के जुर्म में और बदनवानी के जुर्म में बरतरफ कर दिया गया है। जबकि नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारतीय फ़ौज है उसमें भी करप्शन बेहद सरायत कर चुकी है। यही वजह है भारतीय फ़ौज के आला अफसरान करप्शन करते हैं और निचले सतह के जो फ़ौजी हैं वो अपने आला अफसरान की करप्शन पर जब बात करते हैं तो उन्हें नौकरियों से निकाल दिया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन काम, भारत की दरिंदा गासिब फ़ौज की जानिब से जाली इनकाउंटर किया गया है जिसमें 2 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद
शहीद कर दिया गया है। और इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि सर्च ऑपरेशन के नाम पर कई कश्मीरियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि नाज़िर-ए-किराम मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मज़ालिम की वजह से लोगों की माशी हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं और उनके पास 2 वक्त खाने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए मुनासिब पैसे नहीं हैं। और भारत की दरिंदा हुकूमत ने गुज़श्ता 1.5 सालों से वहाँ पर इतने मज़ालिम ढाए हैं कि कारोबार सब कुछ ख़त्म होकर रह गया है। इसके अलावा नाज़िर-ए-किराम जो कबायली या आप कह सकते हैं गाँव देहात के लोग हैं, उनको भी मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज गिरफ्तार कर रही है, जिसके खिलाफ इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने मोदी से मज़ालिम को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। आगे बढ़े नाज़िर-ए-किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़िर-ए-किराम चीन और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। आप जानते हैं 6 माह होने वाले हैं, भारत और चीन के दरमियान तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ता जा रहा है। अब एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के मुकाबले में चाइना मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके साथ राबते में हैं, जो भारत के पड़ोसी ममालिक हैं और जो अमेरिका के भी इत्तेहादी हैं। चाइना उनके साथ राबता करके माशी उनके साथ राबते कर रहा है और माशी तौर पर उनसे एग्रीमेंट और मुआहदे हो रहे हैं, जिससे भारत को नुकसान हो रहा है। साथ साथ नाज़िर-ए-किराम एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के अंदर माशी तवानाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं, मंसूबे हैं चाइना की जानिब से, वो बढ़ते जा रहे हैं। और जो श्रीलंका है या मालदीव है या दीगर छोटे छोटे ममालिक हैं या खित्ते के ममालिक हैं, वो चाइना के असर रसूख में जा रहे हैं और भारत के मुकाबले में वो भारत चाइना के मुकाबले में कमज़ोर हो रहा है। इसके अलावा नाज़िर-ए-किराम इत्तलात सामने आ रही हैं कि चीन और भारत के दरमियान लद्दाख के अंदर फ़ौजी तनाव बढ़ता जा रहा है और चाइना भारत के मुकाबले में लद्दाख के अंदर बड़े पैमानों पर फ़ौजी चेकपोस्टें भी बना रहा है, जंगी साजो सामान भी मुंतकिल कर रहा है। भारत की फ़ौज के खिलाफ सीक्रेट वेपन, माइक्रोवेव वेपन भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़िर-ए-किराम भारत की मोदी हुकूमत की जानिब से चीन की मसनूआत का भारत में बाइकआउट करने की जो मुहिम है वो चलाई जा रही है और जो RSS बीजेपी के गुंडे हैं वो चीन की बनी हुई चीज़ों को या दुकानदारों को, जहाँ पर ये चीन से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, बेची जा रही हैं, उनको ख़त्म भी कर रहे हैं, उनको धमकियाँ भी दे रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़िर-ए-किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़िर-ए-किराम तुर्की के खिलाफ मुत्तहिदा अरब इमारात, उर्दन, सऊदी अरब और मिस्र, यहाँ तक के कब्रस और यूनान वगैरह ने मुश्तरका तौर पर एक नया ब्लॉक बनाया है, जिसमें तुर्की के खिलाफ ना सिर्फ जंगी मशकें या ममालिक मिलकर करेंगे बल्कि तुर्की के खिलाफ ये सारे ममालिक, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है, ये सारे ममालिक तुर्की की बढ़ती हुई माशी तरक्की के रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे। आप जानते हैं तुर्की बहर मुतवस्सत में गैस और पेट्रोल के ज़खायर तलाश कर रहा है, जिससे यूनान को तकलीफ़ है, मिस्र को तकलीफ़ है और UAE को और दीगर अरब रियासतों को, और वो तुर्की की बढ़ती हुई माशी तरक्की के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए वो इनकी मसनूआत का बाइकआउट भी कर रहे हैं और उनके खिलाफ जंगी मशकें भी कर रहे हैं। लेकिन तुर्की ने वार्निंग दी है कि वो जितनी चाहे दुश्मन साजिशें कर लें, लेकिन तुर्की तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। साथ साथ नाज़िर-ए-किराम यूरोपीय मालिक की जानिब से भी यूनान के साथ तुर्की के इख्तिलाफात पर तुर्की के खिलाफ पाबंदियाँ लगाने की धमकी दी गई है। इसके अलावा नाज़िर-ए-किराम तुर्की के वज़ीर तिजारत ने कहा है कि तुर्की माशी तौर पर तरक्की कर रहा है और तुर्की की मसनूआत दुनिया भर में फैलती जा रही हैं। जबकि नाज़िर-ए-किराम तैयब एर्दोगान की जानिब से एक मरतबा फिर सरमायाकारों को दावत दी गई है और तुर्की के अंदर बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। साथ साथ नाज़िर-ए-किराम इत्तलात ये भी हैं कि दाइश के कारिंदों के खिलाफ तुर्की की खुफिया जो इदारे हैं, एजेंसियाँ हैं, उनकी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कुछ बागियों को ख़त्म किया जा रहा है और दाइश के कारिंदों को के ज़रिए से जो बदअमनी फैलाने के मंसूबे हैं उन्हें भी ख़त्म किया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की छठी बड़ी खबर है, ये नाज़िर-ए-किराम इसराइल के यहूदियों की जानिब से मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद मोहम्मद बिन जायद को ख़त लिखा गया है कि जिस तरह से मुसलमान मस्जिद अक़सा के अंदर इबादत करते हैं, इसी तरह से यहूदियों का भी हक़ तस्लीम किया जाए और उन्हें भी मस्जिद अक़सा के अंदर इबादत करने दी जाए। आप जानते हैं जब से UAE और बहरीन के इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़े हैं, यहूदियों की मस्जिद अक़सा के ख़िलाफ़ साजिशों में भी इजाफा हुआ है और यहूदी मस्जिद अक़सा की बेहुरमती कर रहे हैं। मुसलमानों को जुमे के इज्तिमा से रोका जाता है और साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों यहूदी जो इसराइली फ़ौज है उनकी सिक्योरिटी में मस्जिद अक़सा दाखिल होते हैं और बेहुरमतियाँ करते हैं और तालमुदी तालीमात के मुताबिक बातें करते हैं और मुसलमानों को मस्जिद अक़सा में दाखिल भी नहीं होने दिया जाता। जबकि नाज़िर-ए-किराम इत्तलात सामने आ रही हैं कि इसराइली जेलों के अंदर साल हा साल से कैद जो फ़लस्तीनी हैं उनकी सेहत ख़राब हो रही है। यहाँ तक कि एक नेल नामी एक शख्स हैं, फ़लस्तीनी कैदी हैं, जो 41 साल से इसराइल की जेल में हैं और उनकी उम्र 63 साल हो गई है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने मुतालबा किया है कि उनके कैदियों को रिहा किया जाए। साथ साथ नाज़िर-ए-किराम इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि लबनान
ईरान के साथ जो इसराइल का सरहदी तनाज़ा है उसके हल के लिए मिशेल ऑन जो सदर हैं उन्होंने दावा किया है कि जो बर्री जो हदूद हैं उन्हीं के मुताबिक बाहरी हदूद को भी मुतय्यन किया जाएगा। इसके अलावा नाज़िर इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि ऐसी सुरंगें पकड़ी गई हैं धमाका खेज जिनके ज़रिए से इसराइल पर हमला करवाया जा रहा है, और साथ साथ ये भी इतलात हैं कि इसराइली फ़ौज कोरोना वबा की वजह से निमटने में अच्छी तरह से कामयाब रही है। लेकिन हकीकत यह है कि इसराइल के अंदर कोरोना फैल रहा है, लोग सड़कों पर हैं, नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं और नेतन्याहू और बेनी गेट्स के दरमियान शदीद इख्तिलाफात हैं। आगे बढ़े नाज़िर जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िर सऊदी अरब की जानिब से यमन के हूसियों का एक और ड्रोन तैयारा मार गिराने का दावा किया गया है। सऊदी इत्तेहाद की जानिब से कहा गया है कि हूसियों के हमलों में इजाफा हो रहा है, लेकिन सऊदी इत्तेहाद भी हमले करके हूसियों के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़िर इत्तलात सामने आ रही हैं कि यूएई और सऊदी अरब के दरमियान जो पेट्रोल के हवाले से शदीद इख्तिलाफात हो चुके हैं और ओपेक का जो ममालिक हैं, ओपेक ममालिक हैं जो पेट्रोल निकालते हैं, उनके दरमियान मुआहिदों की वजह से इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं कि कौन पेट्रोल ज़्यादा निकाले कौन ना निकाले। यहाँ तक कि रूस, सऊदी अरब और यूएई भी अब एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और ये इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा हद तक मुख्तलिफ दीगर शोबों में भी फैल जाएंगे। जबकि नाज़िर इत्तलात सामने आ रही हैं कि मिस्र का एक सूबा है बसरा, वहाँ पर जो गुर्बत है वो 40% तक बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग मुजाहरा कर रहे हैं। साथ साथ नाज़िर इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब की जेलों के अंदर जो समाजी ख़वातीन कैद हैं उनके साथ जिनसी तशद्दुद किया जा रहा है। यही वजह है G20 कॉन्फ्रेंस के मौके पर जो दुनिया भर की इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उन्होंने मुतालबा किया है कि सऊदी अरब के अंदर जिनसी तशद्दुद के वाक़यात को ख़त्म करवाया जाए। इसके अलावा नाज़िर इत्तलात सामने आ रही हैं कि मिस्र और सूडान के दरमियान जंगी मशकों का सिलसिला जारी है, जिससे खित्ते के अंदर मिस्र के डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी मज़ीद इश्तिआल को बढ़ा रहे हैं और सूडान और मिस्र का जो इथियोपिया के साथ झगड़ा है इसमें ये जंगी मशकें मज़ीद इश्तिआल अंगेज़ी भड़का सकती हैं। आगे बढ़े नाज़िर जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये बरतानिया से है। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जानिब से बरतानिया की जो आर्मी है, मुसल्लह अफवाज हैं, उनके लिए नए बजट का ऐलान किया गया है। आइंदा 4 सालों में बरतानिया की हुकूमत अपनी फ़ौज का जो बजट है उसमें $22 अरब का इजाफा कर रही है। अब तक की इतलात ये हैं कि 40 से 42 अरब पाउंड जो यूके की मिलिट्री का मुसल्लह अफवाज का बजट है वो कम है, लिहाजा यूरोप के अंदर, दुनिया भर के अंदर यूके की बरतानिया की अफवाज को जदीद नौयत की चीज़ें देने के लिए, टेक्नोलॉजी देने के लिए या उनको दुनिया के अंदर ताकतवर बनाने के लिए जदीद बजट का ऐलान किया गया है। और बोरिस जॉनसन जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कहा है कि ब्रेक्सिट डील के बाद जो पैसे नेटो के अंदर खर्च होते थे, जो यूरोपीय मालिक को दिए जाते थे, अब वो सारा पैसा बरतानिया की फ़ौज पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा नाज़िर इत्तलात सामने आ रही हैं कि यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने बरतानिया पर शदीद तनकीद की है और कहा है कि ब्रेक्सिट के मामले में बरतानिया ताउन नहीं कर रहा है। आगे बढ़े नाज़िर जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर अमेरिका ने 1 दिहाई के बाद बिल आखिर वेनेजुएला के लिए सफ़ीर मुकर्रर कर दिया है। आप जानते हैं वेनेजुएला और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा थे और वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका ने पाबंदियां भी लगा रखी थी, जिस तरह से ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगाई गई थी। अब बाकायदा सफ़ीर भी मुकर्रर कर दिया गया है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान अब ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़िर इत्तलात सामने आ रही हैं कि यूनान के अंदर शामी मुसलमान मुहाजिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले उनके कैंपों को यूनान की दहशतगर्द सलीबी हुकूमत ने आग लगाई और ज़बरदस्ती उनको निकाला गया, और अब दाइश के नाम पर जो मुहाजिरीन हैं, शामी मुसलमान हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने यूनान पर शदीद तनकीद की है। और तुर्की ने भी मुतालबा किया है कि यूनान के अंदर शामी मुहाजिरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसके अलावा नाज़िर मराकेश के अंदर फ़्रांस के कौंसलर ने ख़ुदकुशी कर ली है। दुनिया भर के अंदर फ़्रांस के सफारतखानों के लोगों को, सफ़ीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इमानुएल मैक्रोन के गुस्ताखाना वाक़यात की वजह से। आगे बढ़े नाज़िर जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। अमेरिका के अंदर कोरोना वबा की वजह से 2.5 लाख से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं और मुताद्दिद मुतासर हुए हैं, और इस वक्त भी कोरोना वबा फैल रही है, जबकि ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो वैक्सीन
वैक्सीन ला चुके हैं जिसके ज़रिए से जल्द लोगों को निजात मिलेगी। जबकि जो बाइडन की जानिब से कहा गया है कि कमांडर इन चीफ कोरोना के लिए मुकर्रर करना होगा ताकि कोरोना वायरस ना फैल सके। इसके अलावा नाज़रीन, जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान इलेक्शन में धांधली के हवाले से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला भी जारी है। ट्रंप ने कहा है कि ऐसे लोगों के वोट डाले गए हैं जो दुनिया के अंदर नहीं हैं, मरे हुए हैं, उन मरे हुए लोगों के भी वोट डाले गए हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है। ट्रंप ने कहा है कि वो इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे और झूठे जो इलेक्शन हुए है, फ्रॉड इलेक्शन हुए है, इसके लिए जो धांधली हुई है इसके सबूत दुनिया के सामने लाते रहेंगे। जबकि नाज़रीन, जो बाइडन ने ट्रंप के इन मुतालबात को मुस्तरद किया है और कहा है कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं और जल्द वो इक़्तिदार में आकर ट्रंप के इल्ज़ामात को नफ़ी करेंगे और वाइट हाउस के अंदर वो ज़रूर मुंतकिल होंगे। बहरहाल नाज़रीन, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबर। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।